आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से PTI वकील अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। वकील मुस्तफ़ीन काज़मी की बेंच को धमकियां देने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर की बानी PTI से मुलाकात की सदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अली जफर बानी PTI से आज या कल सुबह 10 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। PCB का कहना है बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की उनकी ख्वाहिश जाहिर करता है। सिलेक्शन कमेटी मुस्तकबिल की वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करेगी, जिसमें नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। बाबर आजम के मुस्ताफ़ी होने के बाद मोहम्मद रिजवान कप्तान के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। टीम की सिलेक्शन के लिए मोहम्मद रिजवान से मुशावरत करने का भी कह दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल के पेश नज़र T20 के लिए कोई नया कप्तान लाना गैरी क्रिस्टन के प्लान का हिस्सा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर, जबकि आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तैयारियों के हवाले से इजलास। SCO सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहेमल की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एहसास है। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस पर फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाएंगे। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन का इस्तकबाल किया। हुक्मरानों की करप्शन का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त है। घरों से निकलना होगा। नून लीग, PP और PTI ने अवाम पर IPPs को मुसल्लत किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का चित्राल जलसे से खिताब। कहा 77 सालों में हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर अवाम का इस्तेहसाल किया। अयाशियां हुक्मरान करें और पैसे गरीब दें, ऐसा नहीं होगा। मियां वाली, बहावलपुर, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल बंद, पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात। मियां वाली में कमेटी चौक पर पुलिस और PTI वर्कर आमने सामने। PTI कारकुनों की शदीद नारेबाजी, पुलिस की शेलिंग से कारकुन मुंतशिर हो गए। M4 के फैसलाबाद में तमाम इंटरचेंज बंद। फैसलाबाद से PTI के 2 MPA समेत 200 से ज्यादा कारकुन हिरासत में ले लिए गए। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस 22 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA के पास है। उम्मीद है जल्द रिकॉर्ड मिल जाएगा तो इलेक्शन कमीशन में पेश कर देंगे। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत पर इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को रिलीफ मिले, आईनी अदालत बने। 20 साल लोग जेल में रहे, फिर फैसला आया कि बेगुनाह है। शर्जील मेमन ने कहा ऐसे भी मुकदमात हैं जिससे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP में इजाफा करना है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। मालम जब्बा में गैर मुल्की सफ़ीरों पर हमले का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गैर मुल्की सफ़ीरों के दौरे का इल्म था। सूबाई हुकूमत इससे आगाह थी। महकमा दाखिला ने मुतालिका इदारों को सिक्योरिटी इंतजामात की भी हिदायत की थी। सूबाई हुकूमत को लिखे गए खतूत की कॉपियां 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। PIA का तुर्किया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। 13 अक्टूबर तक PIA की कोई भी परवाज तुर्किया के लिए ऑपरेट नहीं होगी।
PIA को इन्वेंट्री और स्लॉट की अदम अदायगी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बेकाबू, स्मोक से कबल ही फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ गई। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आलूदा शहर करार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 हो गया। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू होगा और रात 2:47 पर ख़त्म होगा। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बजने से आवाज बाख्ता इसराइली जाए पनाह ढूंढते रहे। एयरबेस के करीब आग भड़क उठी। बैलिस्टिक मिसाइल अस्फहान, तब्रेज, खुरमाबाद, करज और अराक से फायर किए गए। इसराइली शहरी हमलों से बचने के लिए सुरंगों में छुप गए। शहरी गाड़ियों और दीवारों को ढाल बनाते रहे। ईरान ने इसराइली हुकूमत की जाहरियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इसराइल तसादुम से गुरेज करे, अगला हमला इससे भी ज्यादा तकलीफदेह होगा। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की ललकार, कहा इसराइल ने कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। इसराइल के 3 एयरबेसेस को निशाना बनाया। अभी ज्यादा ताकतवर मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान, कहा इसराइल हमारे तनाज़ात में ना उलझे वरना ऐसे ही जवाब देंगे। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। ईरान ने इसराइल पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली टीवी चैनल के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ज़ेरे ज़मीन जाने पर मजबूर हो गए। नेतन्याहू और उनकी काबीना के अरकान कई घंटे ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में उनको रहना पड़ा। इसराइली टीवी चैनल के मुताबिक वज़ीर दिफा अलग ज़ेरे ज़मीन सुरंग में छुपे रहे। इसराइली टीवी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के मुत्तादिद अरकान को कम अज़ कम 4 घंटे तक छुप कर रहना पड़ा। इसराइल के खित्ते के अन पर मुसलसल वार। लेबनान के शहरी इलाकों में इसराइल की बमबारी। हमलों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। सियोनी फौज ने बैरूत के जनूब से रिहायशियों के निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल का हिजबुल्लाह के कई अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज की गजा के पनाहगज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। यूएफा चैंपियन लीग, आर्सेनल ने पेरिस सेंट जर्माइन को 2-0 से हरा दिया। पहला गोल काई हेवर्टन्स ने 20वें मिनट में, जबकि दूसरा गोल बकायो साका ने 35वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल की 8वीं और PSG की 18वीं पोजीशन।